नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और आज जानेंगे गायत्री जयंती की महिमा। मां गायत्री को वेदों की जननी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि मां गायत्री का ध्यान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और गायत्री महामंत्र के जाप से 24 देवों का आशीर्वाद भी मिलता है। तो आखिर मां गायत्री और उनके महामंत्र की क्या है महिमा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। माँ गायत्री है वेद माता। माँ गायत्री है सुखदाता। त्रिदेव भी करते हैं उनकी आराधना। माँ गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी कहा गया है। माता गायत्री को देवी पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी का संयुक्त अवतार भी माना जाता है। देखिए, गायत्री जयंती, गायत्री की संदर्भ में जानना चाहिए कि गायत्री क्या है। गायत्री जो है सत्य, रज और तम अर्थात सरस्वती, पार्वती और महालक्ष्मी का यह तीनों के संयुक्त रूप से जो शक्ति है वह गायत्री में शक्ति है। हमारे अथर्ववेद में इसका वर्णन जो है विधिवत मिलता है कि गायत्री देवी की उत्पत्ति, इन तीनों शक्तियों की एक साथ उत्पत्ति होने के कारण गायत्री जयंती हम मनाते। गायत्री मंत्र की अपार शक्ति को समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि एकलौता ऐसा मंत्र है जिसमें 24 देवों की शक्ति है। मान्यता है कि इन्हीं से वेदों की उत्पत्ति हुई है। मान्यता है वेदों से लेकर धर्मशास्त्रों तक समस्त दिव्य ज्ञान गायत्री के बीजाक्षरों का ही विस्तार है। गायत्री जयंती की महिमा हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले जानिए कि माँ का सृष्टि में प्राकट्य कैसे हुआ। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर ब्रह्मदेव जब सृष्टि की रचना के प्रारंभ में थे तब उन पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था। उन्होंने ही सर्वप्रथम गायत्री माता का आवाहन किया, अपने मुख से गायत्री मंत्र की व्याख्या की। इस तरह से गायत्री माता का प्राकट्य हुआ। गायत्री माता से ही चारों वेद, शास्त्र आदि पैदा हुए। गायत्री है क्या? देखिए, वेदों में बहुत सारे छंदों का इस्तेमाल किया गया है ऋचाओं को लिखने के लिए। गायत्री एक छंद है। गायत्री, महती, पंक्ति, अनुष्टुप, ये तमाम तरीके के छंद गायत्री उसी में से एक है। गायत्री भी एक छंद है। जिस छंद में सवित ऋक लिखा गया है वो गायत्री है। इसीलिए सवित ऋक जो है, सवित ऋचा जो है वो गायत्री छंद में लिखी गई है और इसीलिए वो ऋचा बाद में गायत्री मंत्र कही जाने लगी। गायत्री मंत्र की महिमा। गायत्री मंत्र मुख्यतः वेदों की ऋचा है। यजुर्वेद और ऋग्वेद के 2 भागों से मिलकर बना है। इस ऋचा में ईश्वरीय प्रकाश की आराधना की गई है, इसलिए इसको सावित्री भी कहा जाता है। इस मंत्र के जाप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। जिस तरह की प्रार्थना के साथ गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है वैसी ही उपलब्धि प्राप्त होती है। शिक्षा, एकाग्रता और ज्ञान के लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। हर सुबह सूर्योदय या ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र का जाप बहुत शुभ और असरदार माना गया है। वेद माता माँ गायत्री की उपासना 24 देव शक्तियों की भक्ति का फल और कृपा देने वाली भी मानी गई है। इससे सांसारिक जीवन में सुख, सफलता और शांति की कामना पूरी होती है। देखिए, इसका तो हमारे वेदों में या अथर्ववेद में हमारा वर्णन है विधिवत जो है गायत्री के संदर्भ में, और हमारे नूतन वैज्ञानिक भी इस पर रिसर्च हुआ है कि गायत्री मंत्र करने के पूर्व मन स्थिति और मस्तिष्क की स्थिति क्या है, और गायत्री मंत्र जपने के बाद यह देखा गया कि वह शपाद लक्ष्य या प्रतिदिन ही कोई 2 या 5 माला जप करता है। इसके बाद जो है हमारे नूतन वैज्ञानिकों ने उसे चेक किया
और ये प्रत्यक्षता देखा गया कि मस्तिष्क के न्यूरॉन में ये परिवर्तन आया। लड़का की स्मरण शक्ति, उसकी सोच, उसके जो है याददाश्त शक्ति बहुत अच्छी हो गई। गायत्री जयंती की महिमा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गायत्री जयंती मनाई जाती है। इस दिन वेद माता गायत्री का प्राकट्य हुआ था। गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करने से विभिन्न मनोकामनाएं पूरी की जाती हैं। आज गायत्री जयंती मनाई जा रही है। दुनिया में केवल गायत्री ही एक ऐसा मंत्र है जिसकी जयंती मनाई जाती है। कारण उसका यह है कि एक मात्र ऐसा मंत्र है जो आपको ईश्वर की सद्गुरु की प्राप्ति करा सकता है। अगर आपके कोई गुरु नहीं हैं, अगर आपको धर्म के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर चलना है, तो जब तक गुरु की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आप गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करिए, आपको सद्गुरु की प्राप्ति अवश्य होगी। और हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य परमात्मा है, इस बात को हम याद रख सकें, इसलिए गायत्री जयंती मनाई जाती है। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। सभी मंत्रों में सबसे प्रभावशाली जिस मंत्र को माना जाता है वो है गायत्री मंत्र। कितनी भी बड़ी समस्या हो, गायत्री मंत्र का जाप सबसे असरदार माना गया है। इसके उपाय करने से जीवन में आ रही सारी परेशानी दूर हो जाती हैं। इसलिए आपको सारे उपाय भी बताएंगे। आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। तो देखा आपने, गायत्री मंत्र एक ऐसा शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र है जिसका जाप आपके जीवन का कल्याण कर सकता है। वेद माता गायत्री की कृपा से आपका भी कल्याण हो सकता है। इस गायत्री जयंती के साथ साथ सामान्य रूप से भी आप वेद माता गायत्री की पूजा उपासना कैसे करें, गौर से देखिए। सबसे शक्तिशाली मंत्र, सबसे चमत्कारी, सबसे प्रभावशाली गायत्री मंत्र। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि आकाशवाणी से ही सृष्टि के रचयिता को गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मंत्रों में वो गायत्री मंत्र हैं। यही वजह है कि तांत्रिक और वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान बिना गायत्री मंत्र के पूरा नहीं होता। देखिए, गायत्री मंत्र का अर्थ जो है, तो गायत्री मंत्र बड़ा है। अब जैसे ओम भू भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम इस ब्रह्मांड का सर्वप्रथम आवाज कहिए, अक्षर कहिए, ओम ही ब्रह्म की तरह है। और भू भुवः स्वः, ये तीनों लोकों का प्रतिनिधित्व करता है। भू भुवः स्वः। तत् माने उसको मीन्स उस परब्रह्म परमात्मा की बात की गई है। तत् सवितु, ये सविता के रूप में उन्हें वर्णन किया गया है कि वह प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र करने से, गायत्री की पूजा करने से वह प्रचोदयात् यानी ऊपर की तरफ, प्र शब्द जो है वह प्रोग्रेस के लिए प्रयोग होता है संस्कृत में। तो वह जो है शास्त्रों की, आपके ज्ञान की, आपकी सुख शांति की, अथर्ववेद में गायत्री के करने के मंत्रों के प्रभाव से आदमी की ब्रह्म शक्ति बढ़ती है, लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, सुख शांति मिलती है और उस परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा की भी याद बनी रहती है। इसलिए गायत्री जयंती मनाते हैं। तो आइए आपको बताते हैं माँ गायत्री का महामंत्र और इसका अर्थ। ये महामंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
गायत्री मंत्र का अर्थ। सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का वह तेज हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। मंत्र जाप चाहे कोई भी अगर सच्चे मन और पूरी एकाग्रता और विधि विधान से करे तो ये दुखों को दूर करता है। गायत्री मंत्र के जाप से मन एकाग्र होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। गायत्री मंत्र के पहले 9 शब्द प्रभु के गुणों की व्याख्या करते हैं। ओम प्रणव, भूर मनुष्य को प्राण प्रदान करने वाला, भुवः दुखों का नाश करने वाला, स्वः सुख प्रदान करने वाला, तत् वह सवितुर सूर्य के भांति उज्ज्वल, वरेण्यम सबसे उत्तम, भर्गो कर्मों का उद्धार करने वाला, देवस्य प्रभु, धीमहि आत्मचिंतन के योग्य, धियो बुद्धि, यो जो, नः हमारी प्रचोदयात् हमें शक्ति दे। गायत्री जयंती पर देवी की पूजा विशेष रूप से करने का भी विधान है। तो आप इस दिव्य तिथि पर वेद माता गायत्री की पूजा उपासना कैसे कर सकते हैं, समझिए। गायत्री पूजा के लिए जो है उसके विशेष रूप से गायत्री पीठ पर आप देखेंगे कि उसके माला होता है और पीले वस्त्र धारण किया जाता है और एक घी का दीपक जला लें। कुछ पीला या अन्य प्रकार के आप पुष्प, रक्त पुष्प भी रख सकते हैं, श्वेत पुष्प भी रख सकते हैं, क्योंकि सरस्वती, पार्वती और महालक्ष्मी तीनों का समावेश है, इसलिए आप तीनों प्रकार के फूल रख लीजिए। एक देसी घी का एक दीपक जला लीजिए, शुद्ध जल रख लीजिए या गंगा जल आपके पास हो आप रख लें, और विग्रह हो तो रख लें, नहीं उनका विग्रह देखकर मस्तिष्क में याद करके, और आप इस प्रकार से सामान्य रूप से थोड़ा अक्षत हो, रोरी हो, अबीर बुका हो, अगरबत्ती हो और धूपम हो, इस प्रकार से अक्षत हो, इनसे अपनी पूजा कर ले। कुछ फल वगैरह जो है या कुछ मीठा हो, इस प्रकार का भोग लगा करके पूजा करें। गायत्री की पूजा साकार यानी प्रतिमा पूजन के रूप में भी की जाती है। पूजा के लिए चौकी पर गायत्री की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा के समय धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल आदि का उपयोग करें। साधना निराकार रूप में भी की जाती है, इसे मानसी पूजा कहते हैं। इसके लिए सूर्य का चित्र या दीपक या अग्नि के सामने बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। पूजा के समय मुंह को पूर्व दिशा की ओर रखें। देखिए, गायत्री पूजा की सामान्य विधि ये है कि सबसे पहले वेद माता गायत्री के चित्र की स्थापना की जाती है, उनके सामने दीपक जलाया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है, और इसके बाद अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनका स्मरण होता है। अगर कोई गुरु नहीं है तो परमात्मा को गुरु मान करके फिर गायत्री मंत्र का जप किया जाता है, जितना आपसे संभव हो सके। और याद रखिए, गायत्री मंत्र एक अत्यंत विशेष मंत्र है, इसलिए इसको पढ़ने में त्रुटि ना हो, इसके मंत्र जप में त्रुटि ना हो। और जब आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं उस समय आपके मन में विराट परमात्मा का, निराकार परम ब्रह्म का स्वरूप हो, उनका ध्यान हो, तो गायत्री की पूजा सफल होगी। गायत्री मंत्र शुद्धता, शक्ति और संयम का मंत्र है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी कारगर माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक नियमित रूप से गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। हर दिन गायत्री मंत्र का जाप करने से इसके अद्भुत लाभ देखने को मिलते हैं। गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है कि ये आपकी हर परेशानी को दूर कर सकता है। परेशानी कोई भी हो, समस्या कितनी भी विकट हो, गायत्री मंत्र का प्रभाव आपको हर मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। बस जरूरत है सही नियम और संयम के साथ गायत्री मंत्र के जाप करने की। ज्योतिष के जानकारों की माने तो गायत्री मंत्र के प्रभाव से आपको रोगों से भी मुक्ति मिलती है, मन शांत होता है और जीवन में आती है खुशहाली। गायत्री जयंती से जुड़े महा उपाय और कौन कौन से हैं, जानिए इसके बारे में।
गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, कार्य सिद्धि का महामंत्र है और बच्चों के लिए सौगात है गायत्री मंत्र का नियमित जाप। गायत्री मंत्र की शक्ति का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों के मन पर होता है। बच्चों को नियमित रूप से गायत्री का मंत्र का जप कराएं। पाठ तो बच्चे नहीं कर सकते हैं, हाँ कुछ नहीं पूर्ण हो तो उसका ओम भू भुवः भी कराना आप शुरू करें। बच्चा जब घर में सोता है शाम को या रात को, तो आप उसे कुछ देर तक गायत्री मंत्र आप लगा देना। आप मोबाइल से, अन्य टीवी से, अन्य चीजों से आप लगा दे, बच्चे के मस्तिष्क में गायत्री मंत्र जाए और आप देखेंगे कि 6 साल महीना के बाद, 6 महीना साल भर के बाद बच्चे के विचारों में, सोच में, उसके अध्ययन करने में परिवर्तन जरूर आपको मिलेगा। विद्यार्थी अगर इस मंत्र का नियम अनुसार 108 बार जाप करें तो उन्हें सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करने में आसानी होती है। गायत्री जयंती के अब विशेष प्रयोग हम आपको बताते हैं। बच्चे की शिक्षा में सुधार के लिए चंदन या गूगल की सुगंध का प्रयोग करें। धीरे धीरे बोलकर इसका जाप करें। कम से कम 27 या 108 बार जाप करें। अगर कोई बच्चा छोटा है और इसका जाप नहीं कर सकता तो उसके समक्ष मंत्र का जाप करें। प्रसाद में केसर या मिश्री अर्पित करें। बच्चे को खाने के लिए दिए। अगर बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, एक भोजपत्र लें, उस पर लाल स्याही से गायत्री मंत्र लिखें। भोजपत्र को पीले कपड़े में सी लें या ताबीज में बंद कर दें। इसे बच्चे को पीले धागे में गले में धारण करवाएं। तभी तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए बच्चों को गायत्री मंत्र के जाप की सलाह दी जाती है। सच्चे मन और विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का प्रयोग आपके लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। यहाँ तक कि घर का वास्तु दोष भी इससे दूर हो सकता है। घर के वास्तु दोष की समाप्ति के लिए स्नान करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें। बोल बोलकर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के 5 मिनट बाद उस लोटे के जल को पूरे घर में छिड़क दें। बचा हुआ जल पौधों में डाल दें। तो अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो नियम और संयम से गायत्री मंत्र का जाप करें। आपकी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे होने लगेगा। तो गायत्री कृपा से हो आपका भी कल्याण, इसी प्रार्थना के साथ हम ले रहे हैं इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।